तंबाकू मुर्दाबाद, स्मैक मुर्दाबाद, शराब मुर्दाबाद। आहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि सारी दुनिया मेरी दीवानी है। ऊंचे लोग नीची पसंद, और फिर हो भी क्यों ना, क्योंकि अब 1 रुपए में आराम से मिलता हूँ। अरे सिगरेट भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई जाना कहाँ है, तुम्हें तो पता ही है मेरा काम सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैं ही हूँ। बच्चे जवान बूढ़े यहाँ तक कि औरतें भी मुझे बड़े चाव से पीती हैं। और मुझे तुम्हारी गजब इतना अच्छा लगता है ना, जब कोई मुझे अपने होठों से लगाता है, फिर पूछो मत मेरा क्या हाल होता है। मैंने सोचा है कि जो लोग मुझे पीते हैं उन्हें जल्द से जल्द नरक में पहुंचाऊं। और तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाल क्या बताऊं यार, मेरा तो तुमसे भी ज्यादा हाल खराब है। कैसे हो तंबाकू भाई? लगता है महफिल जमाई हुई है दोस्तों ने। अरे भाई तुम्हारे बिना कैसी महफिल? शराब के बिना भी कोई महफिल होती है क्या? ये कैसे हो सकता है? पर यार तुम हम सबसे सही हो। हमारा नशा तो लोग सुबह से ही करते हैं, लेकिन तुम्हें तो दोपहर के बाद ही शुरू करते हैं भाई। कौन कम वक्त कहता है कि मुझे दोपहर के बाद पीते हैं? कौन कहता है? अरे झूठ बोलते हैं वो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पहले पी लेते हैं जी भर के, फिर उल्टियां करते फिरते, और मेरा पता कितना दिल खराब होता है। फिर मैं भी पता क्या करता हूँ, उनको गंदे नालों में घेरता हूँ, फिर गलत काम करवाता हूँ, फिर लोगों से जुतियां पड़वाता हूँ, और फिर पुलिस से मार पड़वाता हूँ। तब आके मुझे चैन आता है। वाह, कल पता क्या हुआ? क्या हुआ? एक आदमी जो 4 साल से मुझे पी रहा था, कल उसका झगड़ा हो गया पड़ोसियों से। फिर पड़ोसियों ने खूब मारा उसको। और पता क्या बोला? वो खाने के बाद क्या बोला? बोला, भाई आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। क्या उसने शराब छोड़ दी? अरे उसने शराब छोड़ दी। मेरा नाम शराब है, शराब। मैं जिसके भी शरीर में प्रवेश करती हूँ, उसके शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा तक को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। देखिए, नशे के खिलाफ लगातार कई ऐसी मुहिम चलाई जाती हैं जिसमें लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है। और ऐसे में आज हम सिलमपुर में मौजूद हैं। ये के ब्लॉक है और यहाँ पर एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जी, एसीपी, यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरीके से नशे को खत्म किया जाए, लगातार दिल्ली पुलिस इस पर मुहिम चलाती रहती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर एनजीओ की तरफ से भी एक छोटा सा नाट्य के रूपांतरण लोगों को समझाने के लिए रखा गया है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अगर नशा करते हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो गुटखा है, शराब है, स्मैक है, गांजा है, किसी भी तरीके का सेवन करते हैं तो उसमें आप ही नहीं, आपके परिवार को भी उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जो इंसान स्मैक, गांजा, शराब पीता है उसको तो अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा और ऐसे में परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार इस तरीके की पहल कर रही है और ऐसे में तमाम ऐसे कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं, सरकार की तरफ से भी लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें दिल्ली को नशा मुक्त बनाया जाए, किस तरीके से स्मैक बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाए। तमाम ऐसे पुलिस एक्शन लेती है कि जिसमें गांजा तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाता है। और आज यहाँ पर एक सिर्फ नाटकीय रूपांतरण के माध्यम से यहाँ पर स्थानीय लोगों को यह समझाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके का सेवन करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तुम सही कहते हो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं पल भर में मौत के मुंह में पहुंचा देता हूँ। अगर नहीं यकीन तो जाकर देख लो, पुलों के नीचे, स्टेशनों पर, पार्कों पर, निगम बोध घाट पर, हर जगह पर मेरा बोलबाला है। जिसने भी मुझे चखा वो किसी भी काम का नहीं रहा। नशा मुक्ति होना चाहिए और आजकल युवाओं में देखने को मिला है इसके क्राइम बढ़ रहा है।
देखो, हम आज के समय में कुछ एनजीओज के थ्रू प्रोग्राम करवा रहे हैं अपने ज़िले में। उनमें ये भी एक प्रोग्राम है। इसमें नशा मुक्ति जो खास करके बच्चों को अवेयर करवा पाए कि डिमांड को कैसे कम किया जाए। यदि बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे गलत है, तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। सप्लाई पे पुलिस काम कर ही रही है, जितने भी ड्रग्स पेडलर है उन पर रेड वगैरह चल रही है। तो सप्लाई और डिमांड कट होंगी तो हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो जाएगा। इसी के तहत हम पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सीलमपुर जे ब्लॉक या के ब्लॉक के बीच की जगह है। यहाँ पे इन बच्चों को काफ़ी गैदरिंग है। पर्पज यही है कि हर सिटीजन अवेयर हो ड्रग्स के रिगार्डिंग भी। और दूसरा, पुलिस से अप्रोच जो है उनकी ये ना लगे कि पुलिस कोई अभी इंग्लिश वाली पुलिस नहीं है, आपकी अपनी पुलिस है। आप सामने आओ, और अगर से आपको लगता है कि कोई ड्रग पेडलर है या आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मुझे करो, एसएचओ साहब को करो, एसीपी साहब करो, हम सब यही हैं। एनजीओ के माध्यम से हम यही मैसेज फैला रहे हैं कि पुलिस आपके बिल्कुल फोन कॉल दूर है। बस आप जब भी आपको लगता है कि आपको सुरक्षा से रिलेटेड, आपको कोई क्राइम घटित हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको सूचना या बात करनी है, तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। सर, एक चीज देखने को मिल रही है कि आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं, ये नशे में बहुत हैं और क्राइम भी सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं। इनको कैसे आप सुधारेंगे? हाँ, ये आज की जो एनजीओज की हेल्प से करीब चौथा पांचवा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अलावा हम एक दूसरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं। उसमें जो स्कूल में जो मेधावी बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे खेलने में हो या कलाकारी में आगे हो, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसको हम अपने जिले की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर्स दे रहे हैं। कुछ पे कहीं हम एनजीओज की हेल्प से उनको इनाम भी दे रहे हैं। तो हम एक अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, कि क्रिमिनल्स की बजाय अच्छा रोल मॉडल आपके समाज में और होना चाहिए, और आपको उसकी नकल करनी चाहिए। तो वो अच्छा वो रोल मॉडल हम प्रस्तुत करेंगे तो जरूरती पब्लिक जो है इसको समझेगी, और आजकल के नौजवान बच्चे समझेंगे, और अपनी वो अगर जो दिशा भटक गए होंगे तो अपने लाइन पे आएंगे वो। सर, आखिरी सवाल, पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप बहुत होता है, लोग डरते हैं पुलिस के पास आने में। इस गैप को कैसे भरेंगे? ये आज की जो प्रोग्राम इसी सिलसिले में है। अभी प्रोग्राम चलते ही रहेंगे। मैं तो हर एनजीओ या अपने जिले के जितने भी अच्छे इंसान हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप हमसे जुड़े, अपने इलाके में प्रोग्राम करवाएं, पब्लिक से हमसे रूबरू करवाएं, और हम आप एकदम साथ में हैं। कोई ऐसी गैप है ही नहीं जैसे समझा जा रहा है। एकदम दरवाजे खोल रहे हैं डीसीपी ऑफिस के, एसीपी ऑफिस के, एसएचओ साहब के। आप जब चाहें, जब मर्जी हो, जब फोन कॉल कर सकते हैं, जब आप चाहें, जब आके मिल सकते हैं। ये जो ऐसे प्रोग्राम है ये और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इससे हमने देखा भी इन कॉलोनीज में, इस ब्लॉक में, खासकर JNK ब्लॉक में, तो कई बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं। वो स्कूल ड्रॉप आउट होने की वजह से क्राइम की तरफ और नशे की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से हटाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमने कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं आगे, ताकि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम आगे लाएं। कुछ जो स्पोर्ट्स में उनकी टीम्स, फुटबॉल की टीम बना के, उनकी क्रिकेट की टीम्स बना के, उनको ट्रेनिंग करवा के, ये हमारे पहले से भी जहन में है। डीसीपी साहब ने भी जैसे पहले कई प्रोग्राम में बताया हुआ है भाई, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, उनको दो मोटिव रहेंगे, नशे से हटाना, जो स्कूल ड्रॉप आउट है उनको दोबारा स्कूल में रखना, और इनको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करना। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अभी हम सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों से इस एरिया में काम कर रही है। हम नशे के ऊपर, क्राइम के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर और पॉल्यूशन के ऊपर, इन चीज़ों पर अवेयरनेस की हम कभी कभी यहाँ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी क्या है कि जैसा कि आजकल आपने सुना होगा, सीलमपुर में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशे की लत लगती जा रही है लोगों को। नशा आजकल बहुत आम हो गया, छोटे छोटे बच्चे गलियों में दिखाई देते हैं। हमारा ऑफिस यहाँ है, हमें ये चीज़ें भापी इन चीज़ों को, और इनको देखते हुए हमें लगा कि यहाँ पर अवेयरनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। लोगों को घर घर जाके नुक्कड़ नाटक के थ्रू, डोर टू डोर सर्विस देगा, हम जैसे भी हमसे बन पड़ेगा यहाँ नशे से कम लोगों को बचाएंगे। क्योंकि नशा जो है ये एरिया ही नहीं खराब कर रहा है, ये परिवार खराब कर रहा है, ये देश खराब कर रहा है। तो इसीलिए हमने ये पहल की है कि नशे के ऊपर सीलमपुर को तो नशे से मुक्त कराना है। यहाँ जो इसमें एक लोग ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें एक ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, ये सिगरेट है, ये शराब हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे और इसको रोकेंगे। हमारी एनजीओ पूरी दिल्ली में काम करती है। हमने बसंत कुंज में भी प्रोग्राम किए थे। बसंत कुंज में कुसुमपुर पहाड़ी एक स्लम एरिया है,
ज़्यादातर दिल्ली के जितने भी स्लम है, हमारी एनजीओ सभी स्लम एरियो में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आज आपकी तारीफ खासकर डीसीपी साहब ने, तो कितना अच्छा लगा कि तारीफ होना नहीं जी, ये एक हमने जो सोचा था प्रोग्राम यहाँ करने का, वो तो ठीक था, हमने किया, लेकिन इसमें जब दिल्ली पुलिस ने हमें सपोर्ट किया और आज डीसीपी ने जैसे करा, तो इसमें एक हमें एक जोश मिला है। यानी कि हमारा क्या हुआ है, हमें एक तरीके से प्रोत्साहन मिला है कि भाई आगे भी और काम कर सकते हैं, यानी कि हमें बढ़ावा मिला है। तो इससे है ना हमारे एक किक मिली है कि हम और इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जैसा दिल्ली पुलिस ने हमें सपोर्ट किया है उस तरीके से दूसरे एरिया में भी डीसीपी साहब ने कहा कि और एरिया में भी हम करेंगे, तो वहाँ भी दिल्ली पुलिस हमें सपोर्ट करेगी, तो बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चों के सुधारने के लिए, जो बच्चे किसी नशे के तहत अपनी जिंदगी को बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को दीमक लगा रहे हैं और इस देश को कमजोर कर रहे हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए डीसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने, एसएचओ साहब ने प्रोग्राम रखा है। और बहुत सारी माँ बहनें कह रही हैं कि हमारे बच्चों की काउंसिल होनी चाहिए, तो साहब ने कही है उन बच्चों की काउंसलिंग भी कराएंगे। और जो बच्चे किसी कारण, किसी बुरे काम के वजह से उनके नाम कट गए, उन बच्चों के नाम भी दोबारा लिखाए जाएंगे। और उन बच्चों के जब अंदर से जब नशा निकलेगा तो उनके माँ बापों के लिए भी एक खुशी का मुकाम होगा। और ये काम जो बच्चे नशा कर रहे हैं, ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अपने इलाके को कमजोर कर रहे हैं, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रहे हैं। और असली देश के जो आतंकवादी हैं वो नशा बेचने वाले हैं।